नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं विश्ववार्ता टीवी। 17 सितंबर 1950 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। पूर्व में ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया है, लेकिन अपने कर्तव्यों और देश हित को ही प्राथमिकता देने वाले हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह सादा और अनुशासित जीवन जीने में विचार रखते हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम लखनऊ वासियों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है और इस पर उनकी क्या राय है। 17 सितंबर हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर दुनिया में कुछ लोग उनको अच्छा बता रहे हैं, कुछ बुरा बता रहे हैं, लेकिन वही शख्स ऐसे हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम ये निकाली है कि मुझे देश के अंदर परिवर्तन लाना है। और सिंगल पर्सनैलिटी, मैं ये कहना चाहूँगा, सिंगल पर्सनैलिटी हैं जो हर बार कुछ नया मैसेज देते हैं। उनके जन्मदिन पे मैं खुद से प्रण ये ले चुका हूँ कि मुझे जो है वृक्षारोपण करना है, पौधे लगाने हैं, और इस तरह के मैसेज मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं और लोग उस पर काम कर रहे हैं। उनके जन्मदिन पे भी लोग अच्छे काम कर रहे हैं। युवा जो है वो ब्लड देने के लिए आगे आ रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिवस की। और मोदी जी के लिए देखा जाए कि एक कहना क्या है, वो तो एक अपने आप में मिसाल हैं। उन्होंने जो चीज़ें किया है अभी देश के लिए, जैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने देश को डेवलपमेंट करने में है, तो वो तो बहुत ही महान आदमी हैं। और मैं उनके लिए बहुत ही मतलब प्रेरणा करूँगा कि वो लोग उनको समझें, उनके विचारों को समझें और उनको सपोर्ट करें। आज माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, और इस अवसर पर, इस शुभ घड़ी में माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार देते हैं। उन्होंने कोविड-19 में बहुत ही पूरे हिंदुस्तान को काफ़ी मतलब पूरे हिंदुस्तान को जो है पूरी तरह से कोविड-19 में बहुत ही मतलब गाइडेंस किया और पूरा दिशा निर्देशित भी किया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर हम सभी लोग तहे दिल से उनको शुभकामनाएं देते हैं, साधुवाद देते हैं। उनको लंबी उम्र प्राप्त हो और हमारे देश का ऐसे ही नेतृत्व करें और पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग को आगे बढ़ाएं। एक चीज़ बहुत ट्रेंड कर रही है, वो है बेरोजगार दिवस। जब से नई पॉलिसीज़ आई हैं, जब से सरकार ने नई पॉलिसीज़ लागू की हैं, तब से यूथ का कहना है कि हम माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मनाएंगे। तो इस पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? कि वो अपने प्रयास पूरे कर रहे हैं रोजगारी ख़त्म करने के लिए, बेरोजगारी ख़त्म करने के पूरे प्रयास में लग रहे हैं। योगी जी, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री होना मुश्किल है दुनिया के अंदर। ये महापुरुष है और इसने अब तक जो भी काम किए अच्छे किए, किसी का कोई बुरा नहीं किया। अब कितनी करोड़ आबादी है हमारी, उसकी सबकी समस्या का समाधान तो एक दिन में नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं वो। उनके लिए एक मैसेज यही है कि बिल्कुल इस समय जो है, जैसे हम लोग अगर सबसे बड़ी चीज़ देखना चाहें तो सबसे पहले हमारा अपना स्वार्थ हित ये नहीं होना चाहिए कि हम बेरोजगार हैं। इस समय जो आर्थिक स्थिति में पूरा देश जूझ रहा है, हमें उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी है, बिल्कुल मानते हैं। और कहीं ना कहीं लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें देश को बचाना है और देश के लिए सबसे पहले आगे होना चाहिए। ये सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। वो हमारे भारत के नेता हैं और वो नेतृत्व कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस तरह की कोई पॉलिसी लाई है तो सोच समझकर ही सरकार कोई पॉलिसी लाई होगी, और वो लोक कल्याण की सरकार होती है, वो लोगों के हित में होगी। लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को की जो है जन्मदिन की बधाई हो। और जो बेरोज़गारी वाकई में बढ़ रही है, और जो है जिसकी वजह से देखिए युवा वर्ग और जो है बाकी जो है जनरेशन है वो कितनी परेशान हो रही है। फिर भी माननीय मोदी जी जो है प्रयास अपना कर रहे हैं, और इधर कोरोना काल भी हर चीज़ जो है चल रहा है, तो अब आर्थिक स्थिति भी जो है हमारी कोई अच्छी नहीं है। कोई भी काम करने में टाइम लगता है। आज इतने टाइम से सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ था, उसको सबको प्रॉपर करने में अपन ये चाहें कि पीएम 2 दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। जो आज़ाद होने के 70 साल में नहीं हुआ, वो 5 दिन में तो होने से रहा। बेरोजगारी है, ये महामारी की वजह से हुई है। कुछ
बाहर की कंपनियों का टाई अप ख़त्म हो गया, उस वजह से हुई है। कुछ जो करप्शन था वो करप्शन ख़त्म हुआ है, उससे हुई है। क्योंकि जिस तरीके से हर चीज़ ऑनलाइन हुई है, क्लियरिफिकेशन हुआ है, तो स्वाभाविक है बेरोज़गारी उसमें बढ़नी है। जिस काम को 10 आदमी करते थे, आज उस काम को 1 आदमी कर रहा है।